Assalamualaikum. वेलकम टू CSS वर्चुअल एकेडमी। डियर एस्पेरेंट्स, आज हम CSS स्पेशल पेपर 2023 में से कुछ आउटलाइंस को उठाएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो आउटलाइन बनाते हुए उनकी रिक्वायरमेंट्स को भूल जाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी आउटलाइन की। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, ये बात आपने गौर से समझनी है कि अगर हमें कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे हमें मालूमात है, लेकिन उस टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो हम नहीं समझ सके थे तो वो मालूमात हमारी जो है वो ज़ाय हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। जिस तरह देखो, यहाँ अगर हम कुछ टॉपिक का मुआयना करें तो हमारे पास ये टॉपिक है, इट मैटर्स नॉट व्हाट समवन इज बॉर्न बट वाई व्हाट दे ग्रो टू बी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। यहाँ कुछ भी मतलब नहीं रखता कि व्हाट समवन इज बॉर्न, तो कोई पैदा होता है, एंड बट व्हाट दे ग्रो टू बी, और वो बड़ा होकर क्या बनता है, वो पैदा क्या होता है और बड़ा होकर क्या बनता है, ये कुछ भी मैटर नहीं रखता। तो ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जब भी टॉपिक्स को उठाएं तो आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को उठाएं। ये वाले टॉपिक एक तो मार्जिन रखते हैं, दूसरा ये करंट इश्यूज जो होते हैं इनको डील करना आसान होता है, तीसरा करंट इश्यूज जो होते हैं ये आम तौर पे ऐसे वगैरह इन्हीं पे ही लिखे जाते हैं। तो करंट इश्यूज को आप उठाया करें ज़्यादातर। Developing countries must be able to reap the benefits of information इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये भी ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो उनको फ़ायदा लेना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिस तरह पाकिस्तान ही है, ये डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। आप इस तरह के टॉपिक उठा भी सकते हैं अगर आपकी प्री प्लानिंग है, प्रिपरेशन है इस तरह की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरल टॉपिक आजकल हो चुका है, तो इसकी आपको तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप बहुत अच्छा मवाद लिख सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, इसमें प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, और इसमें दुनिया की जितनी भी ट्रेड्स हैं ये भी इसमें आ जाते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हाइब्रिड वार, इसमें ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक अच्छा टॉपिक है, मार्जिन वाला टॉपिक है। आप इस तरह के टॉपिक्स को उठाया करें। नंबर 4 टॉपिक ये देखें, नो लेजेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। ये टॉपिक भी इंतहाई मतलब कि कोई ज़्यादा मार्जिन वाला टॉपिक नहीं है। ये मतलब अदब से रिलेटेड टॉपिक है। तो अदब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ना, आपको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, ये सोशल मीडिया का टॉपिक आप उठा सकते हैं, लेकिन जो इसकी यहाँ एंगल दी हुई है, इस एंगल को प्रूव करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन की है सोशल मीडिया पे, एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ये आप अच्छी तरह से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इस टॉपिक को आप फेस कर जाएंगे। इस तरह अगर आप ऊपर दिए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक को भी, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स जो है इनकी आप सही तरह से तैयारी कर लिया करें तो आप इनको फेस कर जाएंगे। तो आगे क्या है, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्ट्रिसिटी। ऑस्ट्रिटी, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो ऑस्ट्रिटी का मतलब होता है किफ़ायत शुआरी। मतलब यहाँ किफ़ायत शुआरी जो है उसकी एंड हो चुकी है। ये दुनिया है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं, यहाँ लोगों की आमदोरफ्त है, तो यहाँ हम किफ़ायत शुआरी नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा जो है खर्च होगा, तो मतलब किफ़ायत शुआरी नहीं हो सकती। तो ये टॉपिक तो ग्लोबलाइजेशन ठीक है, लेकिन ये जो जिस एंगल से ये दिया गया टॉपिक किफ़ायत शुआरी, तो इसको साबित करने में दिक्कत महसूस हो सकती है।
कि इसको आप दूसरे अल्फाज में आप यूँ ले सकते हैं, द एंड ऑफ ऑस्ट्रिसिटी, मतलब तन्हाई जो है उसकी इंतहा हो चुकी है। अब कोई इंसान तन्हा नहीं रह सकता, कोई मुल्क तन्हा नहीं है, सारे मुल्क जुड़े हुए हैं, या सारी दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो दूसरे 7 नंबर टॉपिक है, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ये जो टॉपिक है ना, इस तरह का टॉपिक अगर आप उठाएंगे तो आप मार्जिन नहीं ले सकते, आप मार खा जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के टॉपिक जो है ना, इनको छोड़ दिया करें। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, बहुत सारे कैंडिडेट्स वो कह रहे थे कि ये मैंने ऑप्ट किया है। तो इस तरह के टॉपिक ऑप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मतलब आपकी जो होती है ना, क्या कहते हैं, डेप्थ, ये उसको टच करते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया करें। पाकिस्तानी वेमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन, तो ये वाला टॉपिक आप उठा सकते हैं। ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक भी है, इसको आप उठा सकते हैं। तो आप इसको निगेशन में भी ले जा सकते हैं, पोजीशन में भी ले जा सकते हैं, दोनों में आप इसको ऑप्ट करें। और यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यू डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, ये न्यू डायरेक्शंस हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अब मैं आपको ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स पे आगे आउटलाइन बनाना सिखाता हूँ कि आपने किस किस तरह इनकी आउटलाइन बनानी है और कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। सो श्योरली विथ हार्डशिप कम्स इजी ईज, तो मतलब ये पक्की बात है कि मुश्किल के बाद ये आसानी आती है। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ना, ये अदब से रिलेटेड टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले टॉपिक, इस तरह के टॉपिक उठाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, और इनको प्रूव करना, इनको जस्टिफाई करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आप करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक उठाएं, करंट इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक उठाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ अगले टॉपिक पे, ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस तरह आपने आगे करना है, किस कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए। जिस तरह हमारे पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक का क्या नाम है, पाकिस्तानी वेमेन हैव सेम चांसेस एज मैन। तो इस पे आपने क्या क्या लिखना है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं भाई इसके एडवांटेज लिखने हैं, डिसएडवांटेज लिखने और काजेज लिखने होते हैं हर टॉपिक के, बस ये लिखो रिकमेंडेशंस दो, ऐसे नहीं है। हर चीज़ के आपने काजेज नहीं लिखने होते। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है हमने। इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, ये तो अंडरस्टूड है। उसके बाद करंट सिनेरियो ऑफ द वेमेन स्टेटस इन पाकिस्तान, इसका आपने करंट सिनेरियो लिख देना है, हेडिंग लगानी है। फिर आपने हाउ पाकिस्तानी वेमेन हैव सेम चांसेस एज मैन, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दे। तो अब आप इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखें, 7-8 आर्ग्यूमेंट लिखनी है, क्योंकि ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक की। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पे आपने लिखना है। तो हर्डल्स अगेंस्ट वेमेन चांसेस, तो कौन कौन से हर्डल्स हैं जहाँ वेमेन को इक्वल चांसेस नहीं मिल रहे, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो आपने यहाँ 7-8 आपने वो लिख देने हैं। रिकमेंडेशंस आपने जो हैं 3-4 रिकमेंडेशंस कर देनी है, नीचे आपने कंक्लूजन लगा देना है। तो ये आपका जो है ना, ये टॉपिक जो है, इस पे आपकी आउटलाइन बन जाएगी। ये बिल्कुल आसान और ईजी टॉपिक था। इस टॉपिक में आप ये जो हैं यहाँ लिख सकते हैं, हाउ पाकिस्तानी वेमेन हैव सेम चांसेस, यहाँ आप लिख सकते हैं पाकिस्तानी वेमेन जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो खेलों के मैदान में भी मर्दों के बराबर हैं, जॉब कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज़ में, ताकि प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का भी आप जिक्र कर सकते हैं किस तरह, मतलब यहाँ औरतों के लिए जो हैं पूरे हकूक़ हैं। औरतें जजेस हैं हमारे पास, और हमारे पास औरतें जो हैं वकला हैं, मीडिया में काम करती हैं। तो मतलब उनको तकरीबन जो हैं वो चांसेस मर्दों के बराबर हैं। उनको तालीमी इदारों में डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस तरह के, ये जो चीज़ें हैं ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस पे मैंने पहले भी आउटलाइन बनाकर सेंड की थी। अब नेक्स्ट फिर मैं आपके लिए आउटलाइन बनाऊंगा ताकि आप मुकम्मल आउटलाइन सीख सकें। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो उससे अगली क्या है हमारे पास, अगला जो हमारे पास है वो है यूनिपोलर एंड बाइपोलर न्यू डायरेक्शंस। तो इस पे आपने ये आउटलाइन खुद बनानी है, और इसकी एंगल्स वगैरह जो हैं वो आपने खुद टच करनी है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ जो हैं वो हमें दरकार हैं और क्या क्या हमने काम करना है। तो ये जो टॉपिक हैं इन पे आपने खुद बनानी है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो जो आपने खुद करने हैं, वो आपके लिए असाइनमेंट है।
आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये टॉपिक है। ये किधर गए वो टॉपिक, ये सोशल मीडिया, ये आपके असाइनमेंट है। सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, इस पे भी आप बनाएं। यूनिपोलर, मल्टीपोलर एंड क्या है, मोनोपोलर, इस पे आप बनाएं। तो ये आपकी होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।